सभी के सामने एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका था और एग्ज़ाम की डेट्स भी कल आप लोगों को यहाँ पर पता चल गई हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब से कब तक होना है। तो आज की ये जो वीडियो है जिसमें हम ये जानने वाले हैं कि इन अंतिम दिनों में जो आपके मन में सवाल बना हुआ है कि क्या वेंडर चेंज होने से हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न बदल जाएगा, क्या हमारे सवाल अब उस तरह से नहीं आएंगे, कि जितने भी मन के सवाल हैं आज उन सभी चीज़ों को सामने आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे कि इन अंतिम 7 दिनों में हमें यहाँ पर क्या करना है। 7 दिन यानी ये जो आखिर का आपके पास टाइम है, 12 सितंबर से आपके जो एग्जाम्स हैं वो शुरू हो रहे हैं और भाई देखो 12 से लेकर 26 तारीख तक बहुत चीज़ें, बहुत सवाल भी आज हम करेंगे। ठीक है, एक भी सैटरडे संडे की भी इस बार छुट्टी नहीं है। ये लगभग 12 से लेकर 26 दिनों के अंदर अंदर पूरे जो भी यहाँ 28-30 लाख बच्चे हैं इनका एग्जाम कराने वाले हैं। जो 60,000 बच्चों का पेपर री एग्जाम भी ढंग से नहीं करा पाए वो फिलहाल आने वाले 15 दिनों में उन 30 लाख बच्चों के भविष्य के साथ फिर से एक क्वेश्चन मार्क लगाने वाले हैं। खैर चलिए, आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले ये जो पेपर है आप जानते हो टियर 1, ये आपके लिए यहाँ पर क्वालिफाइंग रहेगा। आपको इस एग्ज़ाम को निकालना है ताकि आप मेंस के लेवल पर बैठ पाएँ। तो सबसे पहले अपने इस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आपको जो मेन 4 विषय हैं उनके ऊपर जैसे भी आप लोगों ने अभी तक मेहनत करी है, बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट पर छोड़ दिए थे, छोड़ना नहीं था, और इसी के साथ साथ अपनी तैयारी जो है वो आपको लगातार यहाँ पर रखनी थी। इस पेपर को आपको पास करना है जिसमें 4 विषय आएंगे, सबको बढ़िया से पता है मैम, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और साथ में हमारा यहाँ पर जीएस का पोर्शन है। 25 सवाल होंगे, 50 नंबर के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी और उसी के साथ साथ आप लोगों को बढ़िया तरीके से 1 घंटे में अपने इस पेपर को करना है। पहली चीज यहां पर जो ध्यान रखनी है कि मैम ये जो जीएस का सेक्शन है, देखो भाई आपको बढ़िया से मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, हर चीज में आपको स्ट्रैटेजी जो है वो टीचर्स बता रहे हैं। जीएस के अंदर स्पेशली जैसे आप लगातार सुबह 11 बजे अपना साइंस पढ़ रहे हो, उस साइंस के अंदर जो 4 से 5 सवाल आते हैं, कहते हैं मैम 4 से 5 ही तो हैं भाई, एक एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है ना कि हर एक सवाल से या तो आप मेरिट के इस पार या उस पार हो सकते हो। तो आपको अपने लिए किसी भी क्वेश्चन, किसी भी सब्जेक्ट को ये नहीं सोचना है कि यार इसको पढ़कर क्या करूंगा, पहले इकोनॉमिक्स नहीं आती थी अब इकोनॉमिक्स भी आ रही है। आपके लिए आप जो छोड़ करके जाना चाहते हो ना कि मैम छोड़ देता हूं क्या फर्क पड़ता है, वो पार्ट यहाँ पर नहीं करना है। तो सबसे पहले सुनिए जरा कि हम आपको जैसे विज्ञान का पूरा पोर्शन करा रहे हैं, ये सारा करंट अफेयर से लेके पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, सबका वेटेज आपके सामने है। विज्ञान के प्रीलिम्स के लेवल पर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और हर शिफ्ट में हमने देखा। अब आपके मन में ये भी सवाल यहाँ पर बन रहा है कि मैम कौन से टॉपिक आखिर में पढ़ के जाऊं। कुछ बच्चे बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दिए होंगे और सोच रहे हैं कि अब लास्ट मोमेंट पे मैं ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़कर जाऊं, और हाल ही में जो हमारा सिलेक्शन फेज का एग्जाम हुआ है क्या वहां पर भी हमें उन टॉपिक से सवाल देखने को मिला। क्योंकि सिर्फ पुराना पैटर्न टीसीएस वाला कॉपी करके चले जाने से अगर नए वेंडर ने कुछ और पूछ लिया तो क्या होगा। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, पिछले 5 सालों से स्पेशली बायोलॉजी के अंदर, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कौन से वो टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हैं, यानी लगातार आए हैं। और फिर मैं बात करूंगी इस साल के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके ऊपर, वो क्वेश्चन आप करके भी दिखाओगे। ठीक है, इस वीडियो को जितना पहुंचा सकते हो भाई उतना शेयर कर देना, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो फ्री में और लास्ट मोमेंट पे पैनिक करके बैठे हैं। पैनिक नहीं करना है, सुनिए बात को। स्पेशली हम बायोलॉजी में बात करें, आपने देखा विटामिन हो, सेल हो, प्लांट और एनिमल किंगडम हो, बीमारियां हो, ये टॉपिक्स आपको हर एग्जाम में, अभी सिलेक्शन फेज का हुआ वहां पर भी देखने को मिले। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्टेनो का, मतलब ये जो रीसेंट एग्जाम्स हैं उनमें भी आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मैम पहले नहीं है, पहले भी ये टॉपिक्स लगातार पूछे गए हैं। 12 तारीख से पेपर हो रहा है, बिल्कुल आप लोग बढ़िया से अपनी मेहनत जो कर रहे हो उसमें अगर आपने इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो इन्हें पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इसी प्रकार से केमिस्ट्री के अंदर हम देखें तो बेसिक चीज़ें कि मैम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, किसका क्या फॉर्मूला है, कौन से केमिकल फॉर्मूले से क्या बन सकता है, एसिड बेस का यूज़ कहाँ हो रहा है, मेटल नॉन मेटल क्या है, धातु या अधातु कौन से किस इस्तेमाल में आती हैं, कहते हैं ना कि डेली लाइफ में कौन सी केमिस्ट्री आ रही है, ये भी मेजरली पूछा जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, ये सारे आपके वो टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें हर बार देखने को यहाँ पर मिले हैं। ठीक, सिमिलरली हम फिजिक्स में बात करें, आपको लगातार फॉर्मूला बेस्ड, और ऐसा नहीं मैम बहुत लंबा डेरिवेशन करना हो, बेसिक 2 से 3 लाइनों के अंदर आप अपने उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। छोटा सा फॉर्मूला लगाया और निकाल सकते हो उसको। ठीक है, फॉर्मूला हो, ऐसा यूनिट हो, इंपॉर्टेंट लॉज हो, इलेक्ट्रिसिटी है आपकी, विद्युत, या हम प्रकाश की बात करें, हीट, लाइट, साउंड, इनके भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और लगातार आप अपने क्लासेस में, फ्री क्लासेस में इनको प्रैक्टिस भी कर रहे हो।
आपके लिए आगे आने वाले दिनों में हमें क्या करना है। मैं सवाल लगवाऊंगी, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि ये जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि अगर मान लीजिए मैम गलती से पैटर्न हमारा बदल गया तो हम क्या करेंगे। मैंने जो आपके लिए बिल्कुल फ्री, आज टीचर्स डे है, आप सबके लिए एक ही गिफ्ट मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। और वो गिफ्ट क्या है, वो है कि भैया आने वाले दिनों में फाइनल वॉर 5 सुपर मॉक टेस्ट जो इसी समय पर होंगे, रोज सुबह 11 बजे, सेम टाइम सेम जगह, और बिल्कुल फ्री रहेंगे। यानी कि 5 सुपर मॉक टेस्ट जो आपके लिए आ रहे हैं ये हमारे आने वाले सुबह 11 बजे के टाइमिंग पर होंगे। इसका पूरा शेड्यूल मैं आपको दिखाऊंगी, सुन लो बात को। और पूरे शेड्यूल के साथ साथ ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। आपने कहा मैम ऐसा तो नहीं कोई पेड बैच है उसमें ऑफर है, नहीं भाई, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर है, और इसकी फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। कब होंगे, कैसे होंगे और किस उद्देश्य के साथ होंगे, कि देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं ना, आप अब सोचेंगे मैम एक एक करके नया थ्योरी पढ़ना शुरू कर दूं, नहीं, आपको अगले 5 सुपर मॉक टेस्ट कंप्लीट करने हैं, जिसका शेड्यूल ये रहा। पहला टेस्ट आपका शनिवार यानी 6 तारीख को होगा, सुपर मॉक नंबर 1। दूसरा होगा सोमवार को 8 तारीख को, सुपर मॉक नंबर 2। तीसरा ट्यूसडे को 9, 10 और 11। ये लगातार पूरा शेड्यूल है 5। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगी आपको, सिर्फ ये 5 मॉक टेस्ट। बहुत कुछ पढ़ चुके हो, 101 गोल्डन कॉन्सेप्ट फ्री में कराया था, बिल्कुल यूट्यूब पर अवेलेबल है, थ्योरी के लिए आप उसे पढ़ सकते हैं। 21 दिन 21 मैराथन यूट्यूब पे कराया हुआ है, पूरा थ्योरी कराया हुआ है बेटा, एक बार नहीं 3 बार। जो कहते हैं ना कि यूट्यूब पर कुछ भी नहीं है, एक बार जाकर देखो, पूरी पूरी बायोलॉजी तुम्हें एक बार नहीं 3 बार कराई हुई है, थ्योरी पूरी कराई हुई है। अगर उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। और अब अंतिम वार ये रहा, शेड्यूल ये रहा, कल सुबह 11 बजे सेम टाइम पर मैं आपको ये मॉक टेस्ट कराने वाली हूँ। और इसके अंदर ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इधर उधर का नहीं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका कंपाइलेशन आप लोगों के लिए रहेगा। सिर्फ वो सवाल जो इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखनी है कि मैम 1 हफ्ता बचा हुआ है, कुछ का तो एरर आ रहा है, तो ये सोचना एरर आ रहा है इसका मतलब पेपर लेट है। अभी अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो पेपर लेट है, इसलिए अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, घबराना नहीं है, किसी प्रकार से पैनिक नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है कि मैम आखिरकार हमारे साथ क्या होगा, है ना। आगे हम अपना पेपर देने जा रहे हैं, चीज़ें क्या होंगी कैसे होंगी, अपना ठंडे दिमाग से जाना, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। भाई किस तरह से हमारे चेयरमैन साहब आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर उनकी कहते हैं ना मैनेजमेंट की, सरकार की, वो भी एक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आप लोग घबराइएगा मत, पढ़ा है, अपने पढ़ाई पर अपने कंटेंट पे भरोसा रख करके जाना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी बात, अपना ध्यान रखिए, बारिश का मौसम है, मानसून है, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं एक्स्ट्रा अननेसेसरी जाने की ज़रूरत नहीं है, बारिश में भीगने की आवश्यकता नहीं है। गलती से बीमार पड़ गए तो वो पेपर भी आपका छूट जाएगा, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत सारे अभी ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, आप लोग थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित रखें, बच करके रहें, और जितना हो सकता है अपने घर में यहाँ पर रहिए। बाकी पॉजिटिव रहो यार, आराम से, जो होगा कहते हैं ना बढ़िया ही होगा, आपके लिए अच्छा ही होगा। तो अपने मेहनत पर भरोसा रखिए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को जो अपनी मेहनत करना चाहते हैं और इस बार सिलेक्शन यहाँ पर लेना चाहते हैं। दिल से ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं आपसे कल सुपर मॉक में, जहाँ सिर्फ सवाल होंगे और आपके जवाब होंगे, और आप सबका इंतजार रहेगा। इस वीडियो को भी शेयर कर देना हर उस भाई बंधु तक जो फ्री में पढ़ना चाहता है और एंड में परेशान हो रहा है। सो टिल देन हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।